अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस वीडियो में हम लॉ गैट के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं। वो तमाम कैंडिडेट्स जो साल 2024 के तीसरे लॉ गैट में अपेयर होना चाहते हैं, ये वीडियो आप तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लॉ गैट को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, साथ साथ कौन सी ऐसी रिसोर्स है जिसको आपको यूज करना चाहिए और जो बेहतरीन रिसोर्स है जिसके थ्रू आप लॉ गैट के टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपनी डिग्री, लॉ की डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप ये जानते हैं कि जितना भी लॉ गैट का सिलेबस है, जिसमें सर फहरिस्त CPC है, फिर QSO है, CRPC है, PPC है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटरनेशनल लॉ है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आप अपनी डिग्री में पढ़ चुके हैं। और लॉ गैट के सिलेबस को देखा जाए तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है वो इस तरह से इंक्लूडेड नहीं है कि उनको कंप्लीटली कवर किया गया। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपने जो है वो कंप्लीटली पढ़ने हैं, जिस तरह से QSO का सब्जेक्ट है। लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे लॉज हैं जिनका स्पेसिफिक चंक सिलेबस में इंक्लूड किया गया है ताकि आप तमाम लोगों के बेसिक कंसेप्ट जज किए जा सकें। अगर हम बात करें CPC की तो इसका सिलेबस बहुत ही ब्रीफ है। बात करें PPC की तो उसका सिलेबस भी ब्रीफ है, कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस भी ब्रीफ है। तो ओवरऑल ये इस तरह का सिलेबस है कि अगर एक कैंडिडेट अपनी डिग्री को इस तरह से कंटिन्यू कर चुका है कि वो खुद अपेयर हुआ है, उसने इसको क्लियर किया है और वो अपनी क्लासेस जो है वो अटेंड करता रहा है एज पर द रूल्स, तो उसके लिए लॉ गैट के टेस्ट को क्लियर करना मुश्किल नहीं है। लेकिन जब भी किसी किस्म का इम्तिहान होता है, इम्तिहान के लिए आपको पढ़ना पड़ता है और पढ़ने के बाद जो है वो फिर भी आप नर्वस होते हैं। चाहे जितनी भी अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो, कॉन्फिडेंस तो जरूर होता है लेकिन नर्वसनेस का एक फैक्टर रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे पहले लॉ गैट को कैसे प्रिपेयर करना है और फिर किस रिसोर्स पे आप रिलाई कर सकते हैं। लॉ गैट की प्रिपरेशन के लिए एक बेहतरीन रिसोर्स आपके बेयरएक्ट्स हैं। अगर आपके पास बेयरएक्ट्स मौजूद हैं, आप ड्यूरिंग डिग्री असाइनमेंट्स और इस तरह के नोट्स से नहीं पढ़ते रहे, आपने बेयरएक्ट्स को स्टडी किया है, तो लॉ गैट आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सिर्फ आपने एक अच्छी रिविजन करनी है और अपनी असेसमेंट कर लेनी है। उसके बाद आप लॉ गैट के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन वो तमाम कैंडिडेट्स जिनका राब्ता बेयरएक्ट्स के साथ नहीं रहा, जिन्होंने बेयरएक्ट्स को नहीं पढ़ा, उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो इसको ईजिली या फिर बगैर किसी जो है वो परेशानी के क्लियर कर लें। इसी वजह से बाज़ कैंडिडेट्स जो है वो इसको पहली दूसरी अटैम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते। अब ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने बेयरएक्ट्स को रीड कर लिया होता है, बेयरएक्ट्स को रीड करने के बाद भी आपको किसी रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है जहां पे आप अपनी उस प्रिपरेशन को असेस कर सकें, तो आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो हम तमाम लोगों ने, हमारी जो टीम है उसने एलिमेंट्स ऑफ लॉ गैट की सूरत में दिया है। अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो लॉ गैट को प्रिपेयर कर रहे हैं, लॉ गैट की प्रिपरेशन के हवाले से कंफ्यूज्ड हैं और आपको लगता है कि जो आपने पढ़ा है क्या उसी से रेलेवेंट चीज़ें आएंगी, क्या उसी तरह से पूछे जाएंगे सवाल, या किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको कंप्लीटली पढ़ना बड़ा मुश्किल है। जिस तरह से अगर हम बात करें इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस की, इंग्लिश जुरिस्प्रूडेंस की, तो जो बुक्स रिकमेंड की गई हैं लॉ गैट के करिकुलम में वो खासी मुश्किल हैं कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि वो डिग्री के दौरान पढ़ाई नहीं गई होती। तो ऐसे तमाम सब्जेक्ट्स जो है वो आप एलिमेंट्स ऑफ लॉ गैट से प्रिपेयर कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ लॉ गैट इस अप्रोच के साथ बनाई गई है कि ये गैट के परस्पेक्टिव से, लॉ गैट के परस्पेक्टिव से बहुत रेलेवेंट है। यानी कि जिस तरह के क्वेश्चंस आपको, जिस टेक्निक के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं लॉ गैट में, वो सारे के सारे उसी तरह के क्वेश्चंस एलिमेंट्स ऑफ लॉ गैट में इंक्लूड किए गए हैं, ताकि जब आप बेयरएक्ट्स को पढ़ लेते हैं, जब बेयरएक्ट्स से आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जब आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन को असेस करें, तो फिर आप एलिमेंट्स ऑफ लॉ गैट को यूज करके अपनी प्रिपरेशन को असेस कर सकते हैं। इस किताब में 2000+ इंपॉर्टेंट और मोस्ट रेलेवेंट MCQs इंक्लूड किए गए हैं, ताकि आप जब बेयरएक्ट से पढ़ लेते हैं, बेयरएक्ट से पढ़ने के बाद आपके कंसेप्ट्स बिल्कुल ठीक हो गए, उसके बाद उन सारे कंसेप्ट्स को जज करने के लिए या अपने आप को उस टेस्ट डे के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको जिस रिसोर्स की जरूरत पड़ती है वो एलिमेंट्स ऑफ लॉ गैट है। तो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो लॉ गैट में अपेयर होना चाहते हैं, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है कि आप एलिमेंट्स ऑफ लॉ गैट को यूज करें। इस किताब को आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं या फिर करीब 3 स्टोर से इसकी कॉपी भी हासिल कर सकते हैं। इस किताब को दिखाने के बाद दी लॉ अकेडमी पब्लिकेशन की तरफ से ये पब्लिश की गई है। इसके अलावा अगर आप लॉ गैट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो दी लॉ चैनल पर कंप्लीट सीरीज मौजूद है जिसमें हम वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स को भी कवर कर रहे हैं, और लेक्चर्स इस अप्रोच से बनाए गए हैं क्योंकि कंसेप्ट्स तमाम लोगों के पास हैं। हर बंदे को बेसिक लॉ का पता है, आपने क्योंकि क्लासेस अटेंड की हैं, रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन जब आपने किसी भी स्पेसिफिक एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है तो फिर उस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपने अपनी प्रिपरेशन करनी होती है। कंसेप्ट्स बहुत कम जज होते हैं। लॉ गैट के टेस्ट के अंदर कंसेप्ट्स का होना तो मैंडेटरी है, लेकिन जज वो
बड़े कम होते हैं। आपसे बेयर एक्ट की एज इट इज़ वर्डिंग बाज़ औक़ात पूछी जाती है, कुछ वर्ड्स को उसमें से मिस कर दिया जाता है और फिर देखा जाता है कि कैंडिडेट की कितनी गिरफ्त है बेयर एक्ट के ऊपर। तो बेयर एक्ट रीडिंग इज़ मैंडेटरी, और मैं इसको कहूँगा कि ये प्राइमरी है। आपने बेयर एक्ट्स तो प्राइमरी पढ़ने हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको ज़रूरत होती है कि आप उसी अप्रोच के साथ उन बेयर एक्ट्स को पढ़ें, उसी अप्रोच के साथ अपनी असेसमेंट करें। उस हवाले से दी लॉ चैनल की ये पूरी कम्युनिटी आपको फैसिलिटेट करेगी। अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या आप लॉ गैट की कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं जहां आपकी तरह बेशतर स्टूडेंट्स लॉ गैट को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप लिंक को यूज़ करें या स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।